आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। गर्भगृह में आसन पर विराजे रामलला। आखिरकार 5 शताब्दी की प्रतीक्षा खत्म हो गई। सिद्धि साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग में रामलला बृहस्पतिवार को गर्भगृह में आसन पर विराजमान हो गए। 3.5 घंटे चले अनुष्ठान, देव आवन और पूजन के बाद अचल मूर्ति को कमल की आकृति वाले संगमरमर के सिंहासन पर वेदित आचार्यों ने विधि विधान से विराजित किया। मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ मांगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे मिशन में आने वाले 20 मांगों का सुधारीकरण होगा। सेल्फी लेते पलटी नाव, पिकनिक मनाने गए 12 स्कूली बच्चों समेत 14 की मौत। गुजरात के वडोदरा की हरणी झील में सेल्फी लेते समय नाव पलटने से 12 स्कूली बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। गनीमत रही कि नाव पर सवार 18 अन्य बच्चों और 2 शिक्षकों को बचा लिया गया। मलिक ने की थी वायु सैनिकों की हत्या। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख यासीन मलिक ने ही 1990 में 4 वायुसेना कर्मियों की हत्या की थी। रक्षा मंत्री जोशीमठ से करेंगे परियोजनाओं का लोकार्पण। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को जोशीमठ के ढाक से देश के विभिन्न जगहों की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। कूड़े के ढेर में पड़ी मिली सिंड्रोमिक नवजात बच्ची। तो दून अस्पताल में 16 जनवरी को पैदा हुई एक सिंड्रोमिक बच्ची कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। आरोप है कि परिजनों ने ही उसे फेंका है। पुलिस ने उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया है। फौजी ने 2 साल की बेटी को पीटा, अस्पताल में मौत। तो शराब के नशे में एक फौजी पिता ने अपनी 2 साल की बेटी की बुरी तरह पिटाई कर दी। मासूम का शहर के 3 अस्पतालों में इलाज चला लेकिन बचाई नहीं जा सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाक का ईरान पर पलटवार, 9 मरे। तो ईरान द्वारा मंगलवार देर रात बलूचिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया। पाक वायु सेना ने गुरुवार तड़के ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए। इन हमलों में 3 महिलाओं और 4 बच्चों सहित 9 लोग मारे गए। पाक ने दावा किया कि उसने आतंकियों को मार गिराया है। उत्तरकाशी में भूकंप के 2 मामूली झटके। तो उत्तरकाशी में गुरुवार को भूकंप के 2 झटके आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला भूकंप सुबह 8:30 बजे पर 2.8 तीव्रता का था, जिसका केंद्र उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। वहीं दूसरा भूकंप सुबह 9:32 पर 2.7 तीव्रता का था, जो उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। उत्तराखंड वन विकास निगम में 1000 कर्मचारी भर्ती होंगे। वन विकास निगम ने बेरोजगार युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही 1000 से अधिक पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाएंगे। यही नहीं, आउटसोर्स नियुक्ति 1 की बजाय 5 साल के लिए होगी। इन पदों पर होगी भर्ती। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के 164, सर्वर प्रशासक के 9, तकनीकी सहायक के 2, सुरक्षा गार्ड के 5, डंडामैन एवं गनमैन के 73, चालक के 36, कर्मकार के 316, खलासी कुक के 45, सफाई कर्मी के 3, डाकिया के 4 और खनन कर्मकार के 186 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा 103 सीजनल कर्मचारी भी रखे जाएंगे। वन निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। तो वन विकास निगम के कर्मचारियों को अब 34 की जगह 42% डीए मिलेगा। गुरुवार को वन निगम की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं। तो शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फौजी ने 2.5 साल की बेटी को पीटा, अस्पताल में मौत हुई।
50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने के लिए बजट जारी। तो प्रदेश के सरकारी अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 को 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 13 जिलों को इसके लिए 14 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। हर छात्रा के खाते में डीबीटी से साइकिल के लिए 2,850 रुपये भेजे जाएंगे। देहरादून में 5,615 बालिकाओं को मिलेगा लाभ। इंदौर में कोचिंग में बैठे बैठे गिर गया छात्र, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दिल्ली की 4 मंजिला इमारत में लगी आग, 6 की मौत हुई। लोकपाल नियुक्त न करने पर 421 विश्वविद्यालय डिफ़ॉल्ट सूची में आए। बिना पर्ची नहीं दे एंटीबायोटिक, डॉक्टर भी लिखने से पहले सोचें। कार एक्सीडेंट में व्यापारी सहित 2 की मौत हो गई। तो रानी पोखरी बाईपास मार्ग पर बीती रात हुआ हादसा। यात्रियों की रिकॉर्ड भीड़ होगी। नई एसीओ की तैनाती। तो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है बीकेटीसी। ऑनलाइन कोचिंग का बड़ा ट्रेंड, बड़ी संख्या में युवा घर बैठे ही कर रहे हैं पढ़ाई। दून में रहा चोटियों पर बर्फबारी, मैदान में कोहरा। तो प्रदेश के मैदानी भागों में कोहरे से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार को कुमाऊं मंडल की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात होने से निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। एचडीएफसी बैंक में बिकवाली, 314 अंक टूटा सेंसेक्स। तो घरेलू बाजारों में बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक में लगातार बिकवाली। एफएमसीजी में बिजली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 313.90 अंक टूटकर 71,186.86 पर बंद हुआ। दिन में कारोबार में यह 835.26 अंक लुढ़क गया। निफ्टी 109.70 अंक गिरकर 21,462.25 पर बंद हुआ। हरिद्वार में लोगों के खान पान का अध्ययन करेगी एम्स की टीम। रेल चौकी के सामने भिड़े 2 पक्ष, 4 पर हुई कार्रवाई। तो 2 पहिया वाहन टकराने के बाद हुआ विवाद, शांति भंग में चालान किया गया। सनसनी, हरिद्वार में ट्रेन में युवक का गला रेता हुआ शव बरामद। तो मुंबई से आई बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच के टॉयलेट में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम रिश्ता माना जा रहा है कि युवक ने टॉयलेट की खिड़की का शीशा तोड़कर उसने अपना गला रेतकर आत्महत्या की है। युवक की पहचान दिल्ली निवासी के तौर पर हुई है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धारी देवी को सड़क से जोड़ने का विरोध हुआ। वन निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। महिला को गोली मारने की गुत्थी अनसुलझी। तो ज्वालापुर की महिला की गोली मारकर थानों रोड पर फेंकने के मामले में महिला के सोनीपत स्थित ससुराल से पुलिस को काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर सबूत जांच के लिए पुलिस पहले घायल महिला के पति की तलाश कर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में व्यवस्थापिका अधिकारी और व्यवस्थापक के 13 पदों पर भर्ती के द्वारा चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 19 जनवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2024 है। इच्छुक अभ्यर्थी psec.uk.gov पर जाकर के विज्ञापन को देख सकते हैं। 500 कोच तैयार करेंगे 2500 खिलाड़ी। तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में लाना है लक्ष्य। बच्चा परीक्षा देकर लौटे तो न पूछे पेपर कैसा किया। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों का सहयोग, उनके शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी सहयोग देना होगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 20 को। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी को होगी। कल से शुरू होंगे प्रो लीग सीजन के ट्रायल। प्रदेश में व्यायाम प्रशिक्षकों के 60 पदों पर निकली भर्ती। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने जारी किया विज्ञापन।
उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने समूह ग के अंतर्गत व्यायाम प्रशिक्षकों के 60 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए 22 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव एस रावत के मुताबिक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षकों के 59 और RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी नैनीताल के व्यायाम प्रशिक्षक के एक पद के लिए यह भर्ती निकाली गई है। 22 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा। इसके बाद 13 से 15 फरवरी तक आवेदन में करेक्शन कर सकेंगे। आयोग ने मार्च में इसकी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित की है। आवेदकों की आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के मुताबिक की जाएगी। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। NIS पटियाला या उससे संबद्ध अन्य संस्थानों से प्रशिक्षण कोचिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BPEd DPEd या BAPI की डिग्री होनी चाहिए। जनरल OBC अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये, SC ST व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये शुल्क देय होगा। आयोग ने भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है। UPSC ने 20 भर्तियों के सिलेबस अपडेट किए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी 20 भर्तियों के सिलेबस वेबसाइट पर अपडेट कर दिए हैं। यह पुराने सिलेबस थे जो कि अब नए बदलावों के साथ जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। NIT में PhD और BTech की 20-20 सीटें बढ़ी। केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें अंशकालीन शिक्षक व संविदा शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट देहरादून olf.kva.ac पर जाकर के देख सकते हैं। ये भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। इसमें स्नातक शिक्षक में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT में अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत, कंप्यूटर अनुदेशक, खेलकूद प्रशिक्षक, योग अनुदेशक, परामर्शदाता, नर्स, संगीत अनुदेशक, विशेष शिक्षक तथा बाल वाटिका शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब को लेकर के, तो यूपी पुलिस में नौकरी के अवसर तो 921 पदों पर भर्ती निकले। इसमें पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 98 ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी अफसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 56 सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 140 स्टाफ नर्स, स्टाफ सर्जन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 39 डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 16 सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर में खोजे गए कॉकरोच के 5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म। इंडियन आर्मी में 55 शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 100 से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डाक विभाग में 78 ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मसूरी में कड़ाके की सर्दी, ड्रोन भी नहीं खोज पाया गुलदार को बढ़ी टेंशन। UPCL से 86 लाख की धोखाधड़ी की गई। फर्जी वसीयत पर संपत्ति कब्जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। धामी ने मोदी से 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की। 400 कर्मियों ने किया आयुष चिकित्सा का लाभ। काली पट्टी बांध 20 से काम करेंगे बिजली विभाग के JE। मुख्यमंत्री 20 जनवरी को करेंगे छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। डॉक्टर मर्तौलिया की IEC अफसर पद पर तैनात। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का 15 दिन में हेल्थ चेकअप। तो उत्तराखंड सरकार राज्य के बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग राज्य के 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर 15 दिन में फ़ोन करेगा और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य जांच की सुविधा देगा। मां ने बेटी का किया बाल विवाह, दुल्हा हिरासत में। तो अल्मोड़ा से खबर है, धौलछीना थाना क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया। आरोप है कि मां ने ही नाबालिग बेटी का हल्द्वानी में विवाह कर दिया। नाबालिग के विवाह की जानकारी होने पर पिता ने पुलिस को तहरीर दी। मामले में मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दूल्हे को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने विवाह में शामिल लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है।
हनुमानगढ़ी राम मंदिर पर कांग्रेस नेता के बयान पर भड़की भाजपा। राजधानी में दहशत का पर्याय बने गुलदार अब भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। दून के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाकर तलाश की जा रही है। कैमरा ट्रैप और ड्रोन से हो रही है निगरानी। रिस्पन्ना और बिंदाल एलिवेटेड रोड का बदलेगा प्रस्तावित अलाइनमेंट। खरीदारों की फंसी पूंजी नहीं दिला पा रही रेरा। दून का होगा मूल्यांकन। लोगों ने पेयजल कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन तो मोहनपुर स्थित स्मिथ नगर व न्यू कॉलोनी के 150 उपभोक्ताओं को पेयजल योजना से नहीं जोड़ने का आरोप लगा। दिशा घटित फ्लाइट दिल्ली हुई डाइवर्ट। 16 साल बाद इतना बदला मौसम, बारिश बर्फबारी में कमी। तो एक और प्रदेश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से ठंड का प्रकोप जारी है, वो तो दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी न होने से पर्यटकों को मायूसी हाथ लग रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड के मौसम में ऐसा बदलाव करीब 16 साल बाद देखा गया, जब सर्दियों में बर्फबारी के साथ प्री और पोस्ट मानसून की बारिश के आंकड़ों में भी कमी आई है। 18 साल पहले हुई थी सबसे कम बर्फबारी। तो प्रदेश के 23 वर्षों के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो 2006 में सबसे कम 0.5 इंच बर्फबारी हुई थी। इसके बाद 2010 में भी इतनी ही बर्फबारी हुई। सन 2000 में सबसे अधिक बर्फबारी हुई थी। इस साल 43 इंच बर्फबारी हुई, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। 24-25 के बाद मिलेगी कोहरे से राहत। मैदानी इलाकों में 24-25 जनवरी के बाद कोहरा छटना शुरू होगा। इससे ठंड कम होने के साथ लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल सूखी ठंड से परेशानी बढ़ी है। तेज़ी से पिघलेंगे ग्लेशियर। बर्फबारी न होने से ग्लेशियर रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को चिंता सता रही है कि ग्लेशियर रिचार्ज न होने से गर्मी में वह तेज़ी से पिघलेंगे और नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। दून अस्पताल आपातकाल में नहीं मिल पा रही है एम्बुलेंस। फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि हड़पने पर केस दर्ज किया गया। 47 वार्डों से नहीं उठा कूड़ा। वेतन में देरी पर वित्त और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस भेजा। नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर 2 आरोपी गिरफ्तार। तो रायवाला से खबर आई है। गैर इरादतन हत्या के आरोप में चालक को गिरफ्तार किया गया। ऋषिकेश से चंडी देवी मंदिर तक बनेगा बाईपास। मसूरी टिहरी बाईपास पर दुर्घटना, 4 लोग घायल। तो मसूरी टिहरी बाईपास पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार उत्तरकाशी के 2 बुजुर्ग और देहरादून के दंपति घायल हो गए। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया। उत्तराखंड सदन में बने 4 बैरक। देहरादून के सभी 6 ब्लॉकों में बनेंगे गो सदन। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, उनकी लीलाएं अनुकरण करने योग्य हैं। सीएम आवास में आज स्वाति की होगी भजन संध्या। अयोध्या के लिए 25 को चलेगी पहली ट्रेन। तो रेलवे ने जारी किया आस्था ट्रेन का शेड्यूल। 8 फरवरी को योग नगरी और 15 को हरिद्वार स्टेशन से भी शेड्यूल जारी किया गया है। घंटाघर पर श्री राम की तस्वीर वाली स्क्रीन लगाई जाए। तो लंडोरा विकास समिति ने घंटाघर पर श्री राम की तस्वीर वाली स्क्रीन लगाने की मांग की है। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव एक ही रंग के झंडों से सजी राजधानी। दून में तेज हो गए 22 जनवरी के उत्सव की तैयारी। चारों ओर लहरा रहा भगवा झंडा। मूर्तियों पर पेंटिंग मंदिरों का सुंदरीकरण कर रहे हैं। उत्सव की तैयारी में भव्य रूप से सजे मंदिर। सचिव ने पुलिस एकेडमी में जायजा किया। यूपीएल निगढ़वाल जोन का दून में ट्रायल हुआ। अब ईरान पर पाकिस्तान का जवाबी हमला, 9 की मौत हुई। टनकपुर में ठंड से 1 की मौत हो गई। अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत। रानी पोखरी मार्ग पर गिरी कार, 2 की गई जान। तो रानी पोखरी मोटर मार्ग पर बुधवार शाम को एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पौड़ी हाईवे पर खाई में गिरी कार, 1 की मौत। तो पौड़ी नेशनल हाईवे पर बुधवार रात एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 1 की मौत हो गई। घायल ट्रक चालक ने रास्ते में तोड़ा दम। शोक में ऊखीमठ बाजार बंद रहा। मसूरी टिहरी बाईपास पर दुर्घटना, 4 लोग घायल हो गए। वाहन की टक्कर से युवती की मौत। उत्तरकाशी से खबर रही है। गंगोत्री हाईवे पर डुंडा के पास तेज रफ्तार वाहन ने युवती को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवती के उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। फौजी ने 2 वर्ष की बेटी को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में मौत हुई। शराब के नशे में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया।
पाले में रपटी कार पहाड़ी से टकराकर पलटी, 5 घायल हो गए। बारिश के आसार नहीं, कोहरा रहेगा। रिस्पन्ना और बिंदाल में 13 मीटर ऊपर बनेगी एलिवेटेड 4 लेन। बेटी को खोने के गम में डूबी पत्नी को मारा पीटा। तो देहरादून से खबर रही है। कूड़े के ढेर में मिली 3 दिन की बच्ची। त्यूनी पिलासू परियोजना का नए सिरे में सर्वे होगा। पिंजरे में फंस रहे कुत्ते और बिल्ली, गुलदार का पता नहीं। हादसे में डोईवाला के 2 व्यापारियों की मौत। नरेंद्र मार्ग पर बुधवार देर रात गुजराड़ा में खाई में गिरी कार में जख्मी व्यापारी ने जॉली ग्रांट के नीचे अस्पताल में दम तोड़ दिया। काठ गोदाम से कल संपर्क क्रांति नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर कॉलेजों का आवंटन कर दिया है। विश्वविद्यालय में नया सत्र 10 जुलाई से शुरू होगा। तो उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने संविदा पर तैनात नर्सिंग कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। 380 प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। जन मुद्दों को लेकर के युवाओं को जोड़ेगी उपा। नए विषय पढ़ाने को 2.5 साल से कर रहे इंतजार। 2021 में भेजे गए थे नए विषयों के लिए प्रस्ताव। रोजगार परक विषयों की भी मांगी गई थी अनुमति। 10 आपत्तियों भी नहीं बचा सकी दुग्ध संघ की सीट। साइना नेहवाल कैची धाम पहुंची। नशा उन्मूलन के लिए छात्राओं ने निकाली रैली। उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वयंसेवी पुरस्कृत किए गए। युद्धवीर सिंह के एएसआई के महानिदेशक बनने पर खुशी हुई। व्यापारी की मौत पर बाजार बंद रहा। कर्णप्रयाग तहसील में पटवारी कम है। वन निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पड़ा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ फॉग मॉनिटरिंग स्टेशन। बर्फबारी के बाद गुफाओं में रहने वाले भरण नजर आए। तो बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की चट्टानी गुफाओं में रहने वाले भरण के झुंड भी नजर आए। बुधवार को बद्रीनाथ और रंगाड़ ग्लेशियर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट भरणों का झुंड दिखाई दिया। प्राण प्रतिष्ठा हरिद्वार में निकली कलश शोभा यात्रा। सोमेश्वर मंदिर में 2 दिन होगा रामायण पाठ। 22 जनवरी को नए भारत का उदय होगा। सौर मंडल की नई जानकारियां पाकर छात्र उत्साहित हुए। मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1,000 करोड़ की जरूरत है। यूसीसी और आंदोलनकारी आरक्षण बिल एक साथ विधानसभा में आएंगे। प्रमोशन की जंग लड़ते थम गई सांसें। तो सहायक सेवा योजना अधिकारी यशवंत सिंह 34 साल तक प्रमोशन की जंग लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गए। यूपीएससी प्री पास करने पर अब 1 लाख रुपए मिलेगा। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दिया निमंत्रण। पढ़ाई में कमजोर पर मोबाइल फ़ोन में मास्टर हैं छात्र। तो बुनियादी शिक्षा गणित और अंग्रेजी में भले ही ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र कुछ कमज़ोर हों, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल में उनका मुकाबला नहीं है। श्वेता मेहर व इंदर आर्य ने गीतों ने मचाया धमाल। लोक कलाकारों और स्कूली बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। तो बागेश्वर से खबर आई है। उत्तरायणी मेले में अराजक तत्वों का बोलबाला। तो उत्तरायणी मेले के दौरान रात में अराजक तत्वों ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। वह घरों के दरवाजे पीट रहे हैं। गहरी नींद में सोए लोगों को भद्दी गाली गलौज कर रहे हैं। छात्रों के विरोध में के बाद नहीं हुई पैराग्लाइडिंग। तो छात्रों ने लगाया बगैर अनुमति के चलाने का आरोप। तो बागेश्वर से खबर आई है। दिन दहाड़े गांव में धमके 3 गुलदार। तो गरुड़ से खबर है। धौलछिना में स्वीकृत तहसील संचालन की मांग की गई। 10 रुपये तक घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो अगले माह फरवरी में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती का ऐलान हो गया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियां इनके दाम में 10 रुपये तक घटाने पर विचार कर रही है। इन कंपनियों को हुए मोटे मुनाफे को देखते हुए लोगों को राहत दी जा सकती है। शेयर बाजार में गिरावट जारी रहा। जन्म तिथि प्रमाण के लिए आधार मान्य नहीं होगा। फॉग लाइट लगनी शुरू, ब्लोअर भी ठीक होंगे। भवाली में जल स्रोतों से पानी सप्लाई की बनाई योजना। जूनियर इंजीनियरिंग का मौन सत्याग्रह। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ डटे रहे व्यापारी। तो हल्द्वानी से खबर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बूथों पर करेगी फोकस। आयुष्मान सर्जरी मुफ्त दवाएं नहीं। दून में शिक्षिका और छात्रा को नवाजा। महिला को गोली मारने की गुत्थी अनसुलझी रही। दून में अतिक्रमण पर 183 का चालान किया गया। उत्तराखंड सरकार 50,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त साइकिल देगी।
पिथौरागढ़ में कमरे में आग लगने से अधेड़ जिंदा जला। हत्या में उत्तराखंड के नेता को उम्र कैद की सजा हुई। देहरादून शहर को सुंदरता में बेहतर रैंक मिलने की उम्मीद है। 35 लाख रुपए की ठगी में बीटेक डिग्री धारक को गिरफ्तार किया। तो कोरोना में जॉब जाने के बाद साइबर ठगी के अपराध में कूदा, फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में एक सप्ताह बारिश के आसार नहीं। तो उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। मैदानों में कोहरा और शीतलहर परेशान करेगा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में घना कोहरा छाया रहेगा। नर्सिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाए INC। 2 साल में नहीं मिली फैकल्टी, 11,000 भर्तियों का दावा। तो अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल क्षेत्र में नौकरी देने की कही बात। 2 साल बाद भी फैकल्टी की कमी से जूझ रहा है मेडिकल कॉलेज। ट्रैक्टर की चपेट में आकर पूर्व प्रधान की मौत। अल्मोड़ा से खबर रही है। जाखन देवी क्षेत्र में सीवर लाइन निर्माण कार्य के बीच बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्था जल निगम के ट्रैक्टर ने बाइक सवार पूर्व प्रधान को कुचल दिया। असगोली में आ रहा मटमेला पानी। गुलदार को पकड़ने के लिए दिया ज्ञापन। राष्ट्रीय खेलों से पहले 2500 मीटर लिस्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा। मौसम ने बदली करवट, फिर बढ़ी ठिठुरन। तो रुड़की से खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती लापता हुई। कोहरे के चलते ट्रेनें देरी से चली। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी कंडक्टर बर्खास्त। तो रुड़की से खबर है। होमगार्ड से बता कि आरोप में कार्रवाई की गई। प्रभात फेरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस। जागरूकता बस पढ़ाएगी यातायात नियमों का पाठ। हरिद्वार में कोहरे, सर्द हवाओं से बड़ी ठंड। आज स्कूल रहेंगे बंद। तो धर्मनगरी में गुरुवार को धूप नहीं निकली। सुबह से शहर कोहरे की चादर में ढका रहा। दिन में सर्द हवाएं चलने से लोगों की कपकपी छूट गई। दोपहर तक कोहरे के कारण लोग परेशान रहे। बिजली लाइन में फॉल्ट से हजारों की आबादी परेशान रही। कई क्षेत्रों में 8 घंटे तक बिजली कटौती से आफत रही। रुड़की में 2.5 घंटे तक रोस्टिंग से दिक्कत रहा। पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी न होने से सूखने लगे जल स्रोत। बांस में जिंदा जला गणेश, परिवार में अकेला था। टनकपुर में अंक पत्र सुधारने को प्रदर्शन। तो कॉलेज की समस्याओं का समाधान न होने पर आक्रोशित हुए ABP कार्यकर्ता। पंचाचोली नामिक की ऊंची चोटियों पर गिरे हिमकर्ण। मीलम के बंद घरों को तोड़ भालुओं ने किया बर्बाद। गुलदार को पकड़ने के लिए ज्ञापन भेजा। भारतीय युवाओं की नज़र खिताबी सिक्सर लगाने पर है। महिला को सुरक्षा देगा 1 स्टॉप सेंटर। लाठी डंडे लेकर आश्रम में घुसे लोग, मारपीट की। तो हरिद्वार से खबर है। बाइक टकराने पर चले लात घुसे 4 गिरफ्तार किए गए। हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई। गंगा जल लेकर संत मंडल अयोध्या रवाना हुए। शीतलहर के चलते आज मैदान के स्कूल आंगनवाड़ी बंद रहेंगे। तो नैनीताल से खबर है। मौसम का पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और तराई में चलेगी शीतलहर। बाबा के शरण में कैची धाम पहुंची साइना। जीजा बनकर जालसाज ने युवती से ठगे 20,000। तो परेशानी बताकर ट्रांसफ़र कराई रकम दोबारा मांगने पर हुआ शक। तो AI तकनीकी का इस्तेमाल कर जालसाज ने एक युवती को फ़ोन किया और उसके जीजा की हूबहू आवाज़ निकालकर बात की। अपनी परेशानी बताकर उसने युवती से 20,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। जब दोबारा जालसाज ने 30,000 की रकम मांगी तो युवती का दिमाग खटका। उसने दादी को फ़ोन किया तो ठगी का खुलासा हुआ। युवती ने तुरंत साइबर सेल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मुंबई के लिए ट्रेन चले तो कारोबार व पर्यटन को मिले रफ्तार। झील व जल स्रोतों में के दिन भरेंगे। कॉलेजों में 10 जुलाई से शुरू होगा नया सत्र। हीटर लगे अब नहीं ठिठुरेंगे मरीज। बाल हिंसा पर रोक लगाने के लिए कार्य करें। बेतड़ी में वाहन दुर्घटना, क्लीनर की मौत, चालक घायल। तो झूलाघाट पिथौरागढ़ से खबर आई है। बागेश्वर में पटरी से उतरी परिवहन निगम की बस सेवा। मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ने पूर्व प्रधान को कुचला, मौत हो गई। घात लगाकर बैठा बाइक सवार पर झपटा। तो खटीमा से खबर आई है। पूरनपुर में खटीमा लौट रहे 2 बाइक सवार लोगों पर
चूका बैरियर के पास झाड़ियों में घात लाकर बैठा बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। अवकाश के बावजूद खुले 3 स्कूल, विभाग ने भेजा नोटिस। दंपति के लालच में जीजा ने दी थी साले की सुपारी। इलेक्ट्रिकल्स की दुकान से चोरी का खुलासा, एक आरोपी दबोचा गया।